लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है दिव्या और मैं देहरादून में रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो मेरी रैंडम वीडियो है, कोई व्लॉग शूट नहीं होने वाला है। और वीडियो भी इस पर्पज़ से मैं बना रही हूँ क्योंकि हमारे बिल्कुल सामने पे, यहीं पे सामने पे स्कूल है। स्कूल में आज हो रही है फेयरवेल पार्टी। तो फेयरवेल पार्टी जो हो रही है ना, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, इतनी फूहड़ता, इतना इतना अश्लीलपन परोसा जा रहा है इस स्कूल में कि मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा देश किस ओर जा रहा है। मतलब एक एक तरफ जहाँ शिक्षा के जो मंदिर है, मंदिर कहा जाता है विद्यालय को, वहाँ पे किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, किस तरह की चीज़ें सिखाई जानी चाहिए, वो सब हमारे टीचर्स पे, जो भी वहाँ पे गुरुजन होते हैं उन पे निर्भर करता है। लेकिन जब टीचर्स लोगों को ही इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या ऐसे कह लें कि उनको कुछ पता भी नहीं है, उनको ही नहीं पता है कि क्या होता है, हम आगे अपने भविष्य की जो नींव रख रहे हैं वो किस तरह की रख रहे हैं, अपने आने वाले आगे जो समाज है उसको हम क्या शिक्षा दे रहे हैं। जब इस चीज़ का अगर टीचर्स लोग ही आगे अपने बच्चों पे उस वो नहीं डालेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या समाज में किस तरह की गतिविधियाँ होनी चाहिए, तो अगर वो टीचर्स ही उस चीज़ पे कंट्रोल अपने बच्चों पे नहीं करेंगी, तो आगे जाके उन बच्चों को क्या ही पता होगा। आप लोग देख रहे हैं, जिस कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि मतलब अवेयरनेस बच्चों के अंदर नहीं है, या उन्हें अपने भविष्य में कैसे रहना है, कैसे जीना है, या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अपने माता-पिता के प्रति हैं, और समाज में एक अच्छा मैसेज किस तरह से जाना चाहिए, इस चीज़ की उनको कोई लेना-देना ही नहीं है। उन आजकल के बच्चों के अंदर ये है कि अगर हम खुश हैं तो बस बाकी दुनिया जाए भाड़ में, हम खुश नहीं हैं तो हम दूसरे को भी खुश नहीं रहना देंगे। क्योंकि इस तरह से, जिस तरह से ये किसी के किसी को गोली से मार दे रहे, किसी किसी को चापड़ से ही किसी का गला काट दे रहे, तो इससे उनको अपने आगे वाले फ्यूचर के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हो सकता है, या मैं क्या करने वाला हूँ, या मेरे माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, उन लोगों पे इसका क्या असर पड़ेगा। जो इतने बिल्कुल बेफ़िक्र होके जो ये लोग अपने मन की आत्मा को जो संतुष्ट कर रहे हैं ना, चाहे उन्हें 1 मिनट ही लग रहा है ये चीज़ करने में, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे हैं कि आगे हमारे भविष्य क्या है इसमें। और कहीं न कहीं ये आजकल की जो शिक्षा है ना स्कूलों की, मेरा तो उसी पे ही पूरी ज़िम्मेदार समझूँगी स्कूल को ही। क्योंकि अभी मैं आपको बताती हूँ, यहाँ सामने पे स्कूल है हमारे, इंटर कॉलेज है ये, और यहाँ पे आज चल रही है फेयरवेल पार्टी। तो फेयरवेल पार्टी जब चल रही है फ्रेंड्स, तो मेरी शादी को अब 11 साल होने वाले हैं, तो मैं 11 साल से ये चीज़ देखती हुई आ रही हूँ। तो सुबह मॉर्निंग में इतना हुड़दंग मचाया गया है जब ये बच्चों ने एंट्री ली है। एंट्री से तो पहले ही बुलेट्स ये ला रखे हैं, वो पटाखे वाली, जिनमें पटाखे जो बैंड भी हमारे सरकार ने कर रखे हैं, इस तरह के जो ये आवाज़ आती हैं बुलेट्स में। तो पहले तो इन्होंने इतनी हुड़दंग मचाया, इतने पटाखे फोड़े, इतने पटाखे बजाए हैं इन्होंने। एडजस्ट कर लेती हूँ क्योंकि मेरे हाथ में ना दर्द हो गया। तो फ्रेंड्स, जैसे कि इन लोगों ने इतने पटाखे बजाए, इतना हुड़दंग मचाया है, गाड़ियों से निकल के हो हल्ला, सीटी, और लड़कियां भी आगे आगे, मतलब इस तरह का माहौल इन्होंने क्रिएट किया है जैसे पता नहीं क्या कोई सेलिब्रिटी यहाँ पे पधार चुके हैं। और इतना गंदा हल्ला, हम लोग मतलब सुबह नाश्ता ही कर रहे थे उस टाइम पे, हमें हमें ऐसा हो गया कि मतलब क्या हो गया बाहर पे। और जैसे ये, तो फ्रेंड्स मतलब इस चीज़ का सही गलत का ये सब चीज़ हमें कौन बताता है? हमारे शिक्षक, हमें हमारे गुरुजन, ये अच्छे बुरे संस्कार ये सब हमारे अंदर हमारे टीचर्स डालते हैं, कहीं ना कहीं माता पिता डालते हैं। लेकिन उनकी जो सीमा होती है वो घर तक होती है माता पिता की, लेकिन जो गुरुजन होते हैं वो आगे दुनिया में हमें हर चीज़ दुनिया को फेस करना सिखाते हैं। तो वो उनकी आगे की जिम्मेदारी ये होती है, क्योंकि माँ बाप की जो पाठशाला होती है वो प्राथमिक पाठशाला होती है, वो घर तक ही उनकी सीमित रहती है। उससे आगे का बच्चा क्या कर रहा है, स्कूल में किस तरह से रह रहा है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, ये सब एक टीचर्स पे बेस होता है। और टीचर को इस चीज़ की बहुत अच्छे से जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और यहाँ पे टीचर्स लोग भी मतलब
स्कूल के अंदर ही थे, बट इतना हुड़दंग। गाइस आप ही बताओ, अगर कहीं पे किसी एरिया में कोई स्कूल अगर खुला है, अगर वहाँ पे कोई हार्ट पेशेंट हो या किसी के छोटे बच्चे हो, जब मेरी बेटियाँ जब छोटी थी ना, मतलब 2-3 महीने की इस तरह में थी, तो मैं इतना परेशान होती थी ना इस हुड़दंग से, क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे को सुलाती कुछ भी करती थी, और इस तरह का हल्ला होता है। तो मेरे जैसे कई माँ और भी तो होंगी इस एरिया में, और आप लोग समझ सकते हैं कि बच्चे के साथ कितनी परेशानी होती है। बच्चा ना बिदक जाता था, एकदम से रोने लग जाते हैं। लोगों को सोचना चाहिए इस बारे में, और इस एरिया में कोई इस चीज़ का विरोध नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, किस लिए? मैं तो तैयार हूँ, लेकिन मेरे साथ 2-4 लोग और हों तो हम स्कूल में जाके इस चीज़ की रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये गांव समाज मोहल्ला है, इस प्रकार से ही है। लोग आपस में तो बातें कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। सबको प्रॉब्लम हो रही है कि कोई हार्ट पेशेंट हो सकता है, कोई बुजुर्ग हो सकता है, किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, और इस तरह की आतिशबाजियाँ है। आप लोग मुझे बताना है कि ये कितना हद तक सही है, और क्या ऐसे स्कूलों में होना चाहिए? ठीक है, फेयरवेल है, हम लोगों ने भी मैंने भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो हमारे स्कूल में हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल था, अब तो गवर्नमेंट स्कूलों को बहुत नीचे स्तर पे देखा जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल जो होते थे ना, असली आईपीएस बड़े बड़े अफसर गवर्नमेंट स्कूलों से ही निकले जा रहे। फ्रेंड्स, हम थे गवर्नमेंट स्कूल्स के पढ़े हुए बच्चे, तो हमारे टाइम पे भी फेयरवेल हुआ है। लेकिन हमारे टाइम पे फेयरवेल किस प्रकार का हुआ है मैं आपको बताऊं। जो हमारे प्रिंसिपल थे ना, उन्होंने कहा क्यों तुम लोगों को कलर ड्रेस में आना है, क्यों तुम्हें पार्टी चाहिए, तुम्हारा अंतिम वर्ष है स्कूल में, तुम्हें कलर ड्रेस में आने की क्या ज़रूरत है? अपनी ड्रेस में आओ, तुम्हें दूसरी क्लास वाले बच्चे देंगे, पार्टी देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उसमें तुम लोगों को कोट पैंट और ये साड़ी वाड़ी पहन के आने की क्या ज़रूरत है? उस टाइम हम लोगों को ऐसा लगा कि सर कैसे कह रहे हैं यार, कैसे टीचर्स है। लेकिन आज जब हम उम्र के उस पड़ाव पे है ना दोस्तों, तो आज मुझे लग रहा है कि हमारे टीचर्स की क्या विचारधारा थी, क्योंकि उस टाइम पे तो हम समझ नहीं पाए कि ये ऐसे क्यों कह रहे हैं, लेकिन आज हम समझ सकते हैं इस चीज़ को। और ये देखिए सामने पे इतने अश्लील गाने बज रहे हैं ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं स्कूलों में। हमारे स्कूलों में तो मतलब म्यूज़िक वगैरह तो कुछ अलाउड था ही नहीं इस प्रकार का। अगर कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह अगर हमारे स्कूल में होते भी थे ना, तो गाइस वो अपना आप ही ग्रुप्स में लड़कियों को गाना पड़ते थे, मुंह से गाने पड़ते थे, और तब डांस परफॉर्मेंस होती थी। और यहाँ पे सुनिए, देखिए मैं थोड़ा आपको गाने सुना लूँ किस प्रकार के हो रहे हैं। आप लोग अभी सोच नहीं सकते, इतने गंदे गंदे सॉन्ग ये जो स्कूलों में बजाए जा रहे हैं, तो ये कितने हद तक सही हैं। प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताने की कोशिश करें कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। हालांकि मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं है और इतने अच्छे व्यूज़ नहीं आएंगे उस पर, इतना लोग देखेंगे भी नहीं उसे कि क्या है क्या नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो तो इन चीज़ों पे शायद वीडियोस कभी बनाते भी ना होंगे। लेकिन मैं 11 साल से परेशान हूँ गाइस इस चीज़, और मुझको ना बहुत बुरा लगता है। लेकिन मैं सोचती भी हूँ कभी इस स्कूल में जाके कंप्लेंट कर दूँ, लेकिन गाइस कोई अड़ोसी पड़ोसी इस तरह से ना तैयार नहीं होता है। कभी मैं बोलने के लिए भी होती हूँ ना, तो कोई इस तरह से नहीं होता है। हालांकि मैं इस बारे में बहुत जल्दी एक्शन लूँगी ज़रूर, क्योंकि ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। आगे हमारे बच्चे भी हैं, लेकिन अगर हम उनकी नींव अभी से मजबूत नहीं रखेंगे, कोई भी हो, माँ बाप या टीचर्स, तो वो आगे यही सीखेंगे। ये देखो लड़कियां आ रखी हैं बिल्कुल इस तरह से, पार्लर से आ रखी हैं भाई, सच के। अबे कौन से मिनिस्टर बन गए तुम लोग? ये लड़के कोट पैंट में आ रहे हैं, माँ बाप ने उनके पास बुलेट्स दे रखी हैं, आज फ़ोन दे रखे हैं बच्चों को कि जाओ तुम आज बच्चों, आज तुम आ जा दो हुड़दंग बच्चों। ये क्या है? 12वीं तो पास कर रहे हो तुम, असली जीवन तो यहाँ से शुरू होना है तुम्हारा। लेकिन लेकिन नहीं भाई साहब, ऐसा फील दिया जा रहा है कहाँ के राष्ट्रपति आ चुके हैं, जैसे सार्क सम्मेलन यहाँ पे चल रहा हो, इतनी वो दी जा रही है। मतलब ठीक है, हम अब आप लोग सोचेंगे कि इसको जेलस वगैरह की कोई बात नहीं है, अच्छी तरह से चलो तैयार होके भी आ रहे हैं, मतलब अपने एक नॉर्मल उसमें, क्योंकि तुम एक समाज के बीच में तुम्हारा स्कूल है, अड़ोस पड़ोस है, किसी को परेशानी कुछ भी चीज़ होती है यहाँ पे। अभी ये म्यूज़िक ना इतना हल्का, अभी धीरे धीरे ये म्यूज़िक इतना तेज़ हो जाएगा, और टीचर्स भी और बच्चे भी सब हो हल्ला सिटी। भाई साहब हम लोग तो अपने टीचरों के सामने काँपते थे, उनके साथ हम आँख से आँख मिला के बात नहीं करते थे, और यहाँ पे टीचर्स और बच्चे साथ नाचते हैं।
तो ये क्या सिखा रहे हैं हम अपने बच्चों को? ये सीखने के लिए भेज रहे हैं हम अपने बच्चों को स्कूल? वो अपने से छोटों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे जब वो अपने टीचर्स के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे? मतलब इतना फ्रेंडली, मतलब ठीक है फ्रेंड्स टीचर के स्टूडेंट के बीच में फ्रेंडली हो रहा है नेचर उनका, लेकिन इतना फ्रेंडली क्या सिखा रहे हैं हम अपने बच्चों को? क्या सीखने के लिए भेजेंगे हम स्कूल? ये चीज़ आप यकीन नहीं मानोगे, गानों की भी एक लिमिट होती है स्कूल में मतलब कुछ डिसिप्लिन भी तो होता है ना। अभी आप देखना यहाँ पे किस तरह के गाने बजे जाएंगे, मैं अभी आपको इसमें क्लिप्स डालूंगी स्कूल के। तो आप लोग मेरी बात से कितना सहमत हैं तो प्लीज़ उस पर आप लोग कमेंट करें। जितने लोग भी देखेंगे इस बात पे ज़रूर आप लोग कमेंट करें कि आप लोग मेरी बात से कितना सहमत हैं, क्योंकि मैं तो इस चीज़ से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। और हो ना वो आगे मैं इस चीज़ का कंप्लेन स्कूल से करने वाली हूँ। गाइस ये रहा हमारा घर और देखिए ये सामने पे है स्कूल। ये देखिए सुनिए फ्रेंड्स, गाने सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहा है गाइस। देखिए अंदर टेंट लगा है, टेंट के अंदर प्रोग्राम चल रहा है। गाने सुनिए आप। बच्चों सामने अभी स्कूल में जो चल रहा है प्रोग्राम, तो सुबह कैसी हरकतें कर रहे थे वो आप लोग बताओ। वो एक दो बच्चे बाइक में थे और इसको टाइट से पकड़ो पहले। स्पीड में चला रहे थे वो गाड़ी और पता नहीं कैसी आवाज आई, जैसे कोई उनको डांट रहा था कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो अपने आप को। हाँ तो डुगू आपका क्या मन कर रहा था कि 2 थप्पड़ मारे उनके मुंह पे? नहीं, मैंने सोचा कि उसकी मम्मी से बोलूं जो। अच्छा मम्मी से बोलोगे। तो बताओ रानो, इस प्रकार का हल्ला होना चाहिए मोहल्ले में? नहीं होना चाहिए ना। नहीं। ये देखिए लोगों के घर में तो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो डर नहीं रहेंगे? छोटे छोटे बच्चे, किसी के घर में कोई हार्ट पेशेंट होगा है, किसी के छोटे बच्चे सुलाया होगा अपना छोटा बच्चा उसी टाइम, और इस तरह का हल्ला कर रही है। कोई बीमार होगा, कोई दुखी होगा। हम आपको दिखाने उस टाइम हमने वीडियो नहीं बनाई, पर वो देखो आवाज आ रही है। आवाज़ देखो कितनी प्यारी। ये सामने स्कूल। तो बताइए इस प्रकार के कार्यों पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। देख लो गाइस, सिल्की भी इस स्कूल में पढ़ती है। सिल्की क्या हरकत है तुम्हारी स्कूल की है? ये देखो 2 परियां जा रही है, एक परी है यहाँ पे। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है 4:33 और अभी भी सामने पे प्रोग्राम चल रहा है, आप आवाज़ सुन सकते हैं। और मेरा तो सर इस तरह से घूम गया है ना गाइस, पता नहीं यार क्या सही तो ये सेलिब्रेशन है, किस चीज़ का इतना जश्न हो रहा है मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है। सुबह से अभी शाम के 4:30 बज चुके हैं। चेक द साउंड।